हेलो एवरीवन, आज है 8 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी दमदार कंपनियों के बारे में जो एक्चुअली में काफी दमदार है लेकिन गिरावट के दौर में चल रही है। पहली है आईटीसी और दूसरी है भारती एयरटेल। दोनों ही कंपनियां शानदार है, दमदार है, लेकिन दोनों ही कंपनियों के शेयर में गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम इन दोनों ही कंपनी के बारे में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि 208 रुपए का आईटीसी और 525 रुपए का भारती एयरटेल हाल फिलहाल में खरीदारी के लिहाज से कितना सही रहेगा, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आईटीसी से। 208 रुपए का ये शेयर है। मार्केट की ना तेजी में ये पार्टिसिपेट करता है ना ही गिरावट में ये पार्टिसिपेट करता है, जहां पर था वहीं पे ये अटका हुआ है। आप देखिए पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो इसमें 10-11% की गिरावट है। हालांकि 233 रुपए के बाद जब ये शेयर गिरा था 208 तक आया था, तब से लेकर अब तक ये एक ही प्राइस रेंज में घूम रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से। आप देखिए 22 फरवरी से लेकर अब तक कोई बड़ा चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। पिछले एक साल में हम देखें तो पिछले एक साल में आईटीसी में 15% के आसपास का ग्रोथ भी है। कोरोना की वजह से शेयर में गिरावट आई थी, 150 रुपए से भी नीचे शेयर टूटा था, दोबारा तेजी आई, दोबारा गिरावट आई, दोबारा तेजी आई, दोबारा गिरावट आई। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में हालांकि 20% की गिरावट भी है। इस बीच 320 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट, फिर से तेजी आई। यहाँ पर एक्चुअल में ये जो गिरावट आ रही है उसकी जो बड़ी वजह है वो यही है। हालांकि शायद देखिए 233 रुपए तक पहुंच गया था, नतीजे आने से पहले, Q3 के रिजल्ट से पहले अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद ये शेयर टूटना शुरू हुआ क्योंकि Q3 के रिजल्ट जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे। हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी किए जा रहे थे कि अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जो इनका मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको का, उसका कंजम्पशन जो है वो कम हो चुका है, और जिसके बदौलत कम से कम उनको 9 या 10% की गिरावट इनके सेलिंग में आई है, जिसका असर देखने को मिला है और शेयर टूट गया है यहाँ पर और टूट रहा है। और अभी धीरे धीरे अच्छी बात यह है कि पिछले काफी वक्त से ये एक ही प्राइस पे स्टेबल हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप, अब ये स्टेबल हो रहा है, तो कंजम्पशन कम हुआ है तो गिरावट डेफिनेटली आपको देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज है जो कंसर्न है इनके लिए, और वो है इनका होटल बिजनेस। कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हुए, जिससे होटल बिजनेस पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ा जरूर है। और इनका जो एफएमसीजी बिजनेस है ये तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टेशनरी जो बिजनेस है इनका, जैसे कि क्लासमेट की नोटबुक्स वगैरह है, पेन वगैरह, वो भी इन्हीं के अंडर में आती है, इन्हीं की प्रोडक्ट है वो। तो वर्क फ्रॉम होम के चलते, स्कूल कॉलेजेस बंद होने के चलते वहां पर भी थोड़ी बहुत डिप हमें देखने को मिला है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिचुएशन संभलती हुई नजर आएगी यहाँ पर भी आप तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर हम देखें तो इनका जो टोबैको का जो कंजम्पशन है सिगरेट और टोबैको का, वो कम हो चुका है। रीजन ये है कि सोशल गैदरिंग्स जो है वो ज्यादा हो नहीं रही है, और जैसे कोरोना में वैक्सीनेशन का काम जोरों शोरों से शुरू होगा, जो हो रहा है, उसके बाद दोबारा से उस चीज में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और इनका होटल बिजनेस है वो भी शुरू हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जो स्टेशनरी का इनका बिजनेस है वहां पर भी आप फ्यूचर में एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। तो एक बार सोशल गैदरिंग शुरू हो तो ये शेयर भी आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2,55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है ये, और 2,30,00,000 के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अभी भी काफी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है शेयर। अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बड़े बड़े फंड हाउसेज के पास बड़ी बड़ी होल्डिंग है इसकी। 13.31% की होल्डिंग एफआईएस ओन करते हैं, 9.35% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ओन करते हैं, और 21.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है 24.20% की होल्डिंग के साथ। 350 जितने म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, और 865 से भी ज्यादा एफआईएस ने पैसा लगाया है। देखिए डिविडेंड पेइंग के मामले में आईटीसी बहुत ही बढ़िया शेयर है। 500% का इसने डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिले हुए हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी अगर हम देखें तो न्यूट्रल है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि सोशल गैदरिंग्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है इनका, जो मेन प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन यहाँ पर कम हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन संभलती जाएगी दोबारा से इनकी जो
डिमांड है वो लौट कर आएगी और वापस से आपको यहाँ पर तेजी भी देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग होल्ड करने की, मतलब 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 10% लोग आपको बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। एक और चीज अगर हम देखें तो ब्रोकरेज फर्म्स की यहाँ पर पॉजिटिव ही कमेंट्री है। जियोजीत की अगर हम बात करें तो 265 रुपए का टारगेट प्राइस है। HDFC सिक्योरिटीज की बात करें तो 245 का टारगेट प्राइस है। शेरखान का 265 का टारगेट प्राइस है और प्रभुदास लीलाधर का 255 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस है। मतलब ओवर अगर हम देखें, मतलब एवरेज करें तो एटलीस्ट 250 रुपए से ज्यादा का ही टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तो और इनके जो रेवेन्यूज है वो बढ़े जरूर है, लेकिन गिरावट आई है वो प्रॉफिट में आई है। अब देखिए 4000 करोड़ के प्रॉफिट दिसंबर 2019 में थे, जो इस बार 3600 करोड़ के आसपास का, मतलब जो 400 करोड़ का जो गैप रह गया है वो रहने की वजह यही है क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको का, वहां पर हमें थोड़ा सा डीप करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन फिर भी जो FMCG का बिजनेस है इनका, उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को जरूर मिली है। ओवरऑल मैं आईटीसी के बारे में बात करूं तो देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि आईटीसी ये शेयर, ये वो एक ऐसा शेयर है जिसमें आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि शेयर में एक बड़ी तेजी देखने को मिल जाए। ये ग्रो जरूर करेगा लेकिन इसको वक्त लगेगा। अगर आप 2-3 साल दे सकते हैं शेयर को तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो इसको अवॉइड करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशक हो 2-3 साल का वक्त अगर इस शेयर को दे सकते हो तो जरूर आईटीसी एक बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, आपके पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए। और डिविडेंड पेइंग के मामले में भी ये शानदार शेयर है, डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करता है ये शेयर, तो डिविडेंड पेइंग के मामले में भी बढ़िया शेयर है, तो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो इसको अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। और दूसरी बात ये कि आईटीसी को जो वैल्यूएशन मिला हुआ है वो इनके सिगरेट और टोबैको सेक्टर का वैल्यूएशन मिला हुआ है, ठीक है। इनको जो इनका जो वैल्यूएशन है वो इनका सेक्टर है सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स का, और कंपनी चाहती है कि उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले। तो अगर एक बार इनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिल गया तो याद रखिए बहुत ही कम वक्त में ये शायद 2 गुना 3 गुना होने का भी दमखम रखेगा। तो देखने वाली बात है कि इनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है कि नहीं और किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन टर्न अराउंड होगी। लेकिन मैं कहूंगा कि खरीदारी की है आईटीसी में तो बने रहिएगा, बेचने की तो गलती मत करना यहाँ पर। और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन नजरिया आपका कम से कम 2-3 साल का यहाँ पर होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई आईटीसी की। अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। तो 525 रुपए का ये शेयर है और ये भी अगर हम देखें तो टूट ही रहा है, पिछले एक महीने से भयंकर टूटा है ये शेयर। 12% की गिरावट है और वो भी 600 रुपए से गिरकर नीचे आया, 600 रुपए से एक बड़ी गिरावट है। शार्प डिक्लाइन यहाँ पर आया है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 1% का ही ग्रोथ है। कोविड के चलते गिरावट थी, 400 रुपए तक शेयर टूटा था, लेकिन फिर से तेजी आई, फिर गिरावट आई, 400 रुपए तक फिर टूटा शेयर, फिर तेजी आई है यहाँ पर देखिए आप, लेकिन अब फिर से गिरावट की तरफ शेयर आगे बढ़ भी रहा है। लार्ज कैप शेयर है, 2,90,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 36.04% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 17.75, म्यूचुअल फंड के पास 13.95 और इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.79% की होल्डिंग है। मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी उन्होंने यहाँ पर की है। एलआईसी के पास भी 3.18% की होल्डिंग भारतीय एयरटेल की देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन बहुत ही अच्छी है, उतनी बुरी नहीं है। बड़े बड़े फंड हाउसेस का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, 40% का आपको डिविडेंड भी ये पे कर रहा है और टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है क्योंकि शेयर डाउन ट्रेड में चल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें और 18% लोग ही आपको यहाँ पर बेच के निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े ब्रोकरेज हाउस की बड़ी ही पॉजिटिव कमेंट्री है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की खरीदारी की सलाह है वो 730 रुपए का टारगेट प्राइस है। शेर खान की भी खरीदारी की सलाह है, 750 रुपए का टारगेट प्राइस है। मोतीलाल ओसवाल की भी खरीदारी की सलाह है, 720 रुपए का टारगेट प्राइस है। और डोलट कैपिटल की भी खरीदारी की सलाह है, 701 रुपए का टारगेट प्राइस है। तो बढ़िया चीज है, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के द्वारा बड़ी पॉजिटिव कमेंट्री और 700 रुपए से ऊपर ही सबके टारगेट हमें हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। अब देखिए खरीदारी, लास्ट 6 ट्रांजेक्शन हुए हैं वो खरीदारी के हुए हैं और ये अच्छे होते हैं क्योंकि कंपनी के लोग, कंपनी का मैनेजमेंट भरोसा जता रहा है अपनी खुद की कंपनी के ऊपर बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर कर।
और आप देखिए रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है, तेजी आई है। देखिए 22,000 करोड़ का रेवेन्यू जो था दिसंबर 2019 में, वो इंक्रीज होकर 23,722 करोड़ रहा, फिर वापस इंक्रीज होकर 23,940 करोड़ रहा, फिर वापस इंक्रीज होकर 25,785 करोड़ रहा, और इस बार 26,517 करोड़ है। तो रेवेन्यू में क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ है, और प्रॉफिट भी देखें तो अब तक ये वो कंपनी थी जिसमें बड़े बड़े नुकसान देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है, और 1500 करोड़ का मुनाफा कमाया है इस कंपनी ने, जो वाकई में शानदार है। और रही बात दिक्कत की, प्रॉब्लम्स की, तो वो भी बात कर लेते हैं भैया। इनके ऊपर भी कर्जा है, भारतीय एयरटेल के ऊपर भी कर्जा है। अगर हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन का कर्जा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कर्जा है इनके ऊपर, लेकिन उतना बड़ा कर्जा नहीं है। उनको भी कर्जा चुकाने के लिए वोडाफोन की तरह 10 साल का वक्त दिया गया है, और मार्च इस महीने के एंड तक उनको पहली किस्त चुकानी है, इंस्टॉलमेंट चुकानी है। लेकिन भारतीय एयरटेल ने ऑलरेडी बहुत पहले से बड़ी फंड रेजिंग करके रखी हुई है, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात भारतीय एयरटेल के लिए नहीं है। बल्कि मैं कहूंगा कि अगर 525 रुपए का ये शेयर है तो खरीदारी के लिहाज से मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 550 रुपए तक के टारगेट्स आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में 600 रुपए से ऊपर भी ये शेयर आराम से जा सकता है। 600-650 रुपए तक जाने का दमखम है इसमें। तो खरीदारी की है तो बने रहिए, फ्रेश बाइंग डेफिनेटली 500 रुपए के आसपास के प्राइस पर आप कर सकते हो। 525 भी एक अट्रैक्टिव लेवल है खरीदारी के लिए, लेकिन एक चीज याद रखना, शेयर डाउनट्रेंड में है तो खरीदारी भी करो तो टुकड़ों में खरीदारी करना। अगर 1000 खरीदने हो तो पहले 200 खरीदो, गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में 550 और लॉन्ग टर्म में 650 रुपए का टारगेट लेकर आप यहाँ पर चल सकते हैं। अच्छी कंपनी है ये, अच्छी फंड रेजिंग ऑलरेडी कर ली है इन्होंने। और दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसे में वोडाफोन आइडिया की जो यूजर है वो जियो और एयरटेल दोनों में ट्रांसफर हो रहे हैं। यूजर बेस इनका इंप्रूव हो रहा है, इनका जो आरपूस है वो भी इंप्रूव हो रहा है, और जो कंपनी अब तक नुकसान में चल रही थी अब वो प्रॉफिट में भी आ चुकी है। तो बने रहिए यहाँ पर, अब शुरुआत है अच्छे एयरटेल के अच्छे रिजल्ट्स की, तो बने रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से आप तेजी की उम्मीद भी यहाँ से कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारतीय एयरटेल और आईटीसी इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।